अभी आप बहुत ही सुंदर ढंग से भजन संगीत मंडलियों के तरफ से रसपान कर रहे थे। इसी तारतम्य में मुझे भी दो शब्द निवेदन करने का सौभाग्य प्राप्त है। सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन को आधारभूत करते हुए कुछ कहने की प्रयास करूंगी। प्रथम सत्र में मैंने बताई थी कि परमात्मा की खोज सबको है, पर किसी का मकान दुकान का ही पता ना रहे तो क्या वहां तक हम पहुंच सकते हैं? जैसे ये सदगुरु कबीर सेवा निकेतन आश्रम है, इसका पता था कि शक्ति के बीच सिकंदसरा वार्ड नंबर 18 में आश्रम स्थित है। नहीं जानने वाला भी एड्रेस के अनुसार पर वो आ सकते हैं। अब एड्रेस ही गलत हो जाए, पता ही गलत हो जाए, पता तो सही है पर हम चलने वाले गलत हो जाए। जैसे कल परसों हम लोग आए शाम को, तो ये दर्रा भाटा की तरफ से आए, इसके बाद नवापारा कला पड़ा, जैसे प्रदेश के 2 रास्ता मिला, हम लोग मुड़ गए राइट में। उधर जाके पता किए कि आश्रम इधर है, तो नहीं आप लोग भूल गए, लौटिए और राइट ना हो करके लेफ्ट में जो पतली सी सड़क गई है वहां से जाएंगे तो मिल जाएगा। तो उनके मार्गदर्शन पर लौट के फिर से इस रास्ता को पकड़े तो आश्रम पहुंच गए। सुबह के सत्र में मैंने आपको बताई थी कि महान पुरुष परमात्मा को कहां बता रहे हैं? परमात्मा को हमारे अंदर बता रहे हैं। सुबह के सत्र में जो रहे होंगे उनको पता है, और हम खोज रहे हैं बाहर। कैसे मिलेगा? मिलेगा नहीं। वस्तु अंते खोजा अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए पारख हरा के साथ। कैसे? एक सयानी माता जी थी, अपने कमरे में एक कपड़ा को सिलाई करने के लिए सुई हाथ में ली, क्योंकि स्वावलंबी थी, अपना काम आप करो, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। सुई को लेकर के और दूसरे कमरा में जाने के प्रयास कपड़े के। अब आप सब जानते हैं कि बुढ़ापा में इंद्रियां शिथिल हो जाती है। सब काम हम ही लोग को करना पड़ता है। ये ढीला हो गया, ये गिर रहा है, ये माइक ऑपरेटर है तो है कहाँ? लगता है भाई कि छठी जैसे लगा दिए, इसके बाद छुट्टी। बस ठीक है। तो माता जी दूसरे कमरे में गई। आप सबको पता है कि इंद्री बुढ़ापे में ढीला पड़ जाता है, लगता है कि हम कोई सामान पकड़े छूट जाता है, पता नहीं चलता। फिर सुई एक ऐसी चिकनी चीज है कि कब फिसलती है पता नहीं चलता। दूसरे कमरे में जाकर के माता जी ने सुई को देखती है हाथ में, तो सुई गिर गई। अब ऐसे करते करते शाम हो चला। शाम हो चला तो माता जी सुई खोजते आती है, और रोड पर गली पर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ था। नगर पालिका की लाइट जैसे बाहर जलती है ना, वैसी रोड में लाइट खंबे पर जल रही थी। वहां जाकर के माता जी सुई खोज रही। उधर से उसका बेटा आया, कहा मां आप यहाँ क्या ढूंढ रही हो? तो कहे बेटा
सुई गुम गई है, उसे खोज रही है। पुत्र ने पूछा सुई कहाँ गुमी है? तो कहा 2 नंबर की कमरा से 4 नंबर जा रही थी, उसी बीच में सुई गुम गई। सुई गुमी है घर के अंदर, अब आप खोज रही है रोड पर, कैसे मिलेगा? तो कहे बेटा घर में उजाला नहीं है, यहाँ देखी कि प्रकाश है, तो चलो यही ढूंढ लो करके मैं आई हूं। बेटा ने समझाया मां, प्रकाश बाहर कितनो रहे, पर आपका सामान बाहर नहीं अंदर गिरा है, तो अंदर ढूंढोगी तभी प्राप्त होगा। पुत्र ने 2 नंबर की कमरा से ढूंढते 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 4 नंबर की तरफ जा रहा था। सुई आंगन में गिरा पड़ा हुआ था। पुत्र ने पाया, कहा मां सुई यहाँ आंगन में गिरी है, अब आप ढूंढ रही हो, गली में कैसे मिलती आपको? उन्होंने सुई ढूंढ करके दे दिया। केवल वो बुढ़िया माता की ही कहानी नहीं, हम आप सबकी यही कहानी। महापुरुष परमात्मा को कहां बता रहे हैं? सबके दिल के अंदर, और हम घर खोज रहे हैं बाहर, कैसे मिलेगा? मंदिर तोड़ मस्जिद तोड़ो, यह तो खास मुजाका है, दिल मत तोड़ किसी का बंदे, यह तो घर खास खुदा का है। परमात्मा का, खुदा का घर हमारा दिल है, और हम खोज रहे हैं बाहर। महापुरुष बताते हैं परमात्मा के दर्शन करना है तो किस रूप में वो मिलेंगे? वेद के ऋषियों ने बताया है परमात्मा का स्वरूप 5 रूप में है इस दुनिया में। कितने रूप में? 5 रूप में। वैसे तो हिंदू दर्शन के अनुसार 33 करोड़ देवता मानते हैं ना, 33 करोड़ देवता। पर उस 33 करोड़ देवता को महान पुरुषों ने 5 देव में समाहित किया। कैसे? जैसे 500 एकड़ का प्लाट रहे किसी का, और उसको प्रतिबंधित करना है, सुरक्षित करना है, तो बाउंड्री वाल हम लोग करवाते हैं ना। बाउंड्री वाल करवाते जब आते हैं, आप कितना दरवाजा छोड़ते हैं? पूरी बाउंड्री वाल को दरवाजा नहीं बनाते, जितने में गाड़ी आ जाए और चल जाए। और जितना बड़ा गेट रहता है उतना बड़ा फाटक नहीं रहता है क्या? जितना बड़ा फाटक रहता है उतना बड़ा हैंडल नहीं होता, और जितना बड़ा हैंडल होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं, उससे छोटी रहेगी। और छोटी सी चाबी को लेकर के आप उस प्लाट में जाएं, ताला खोलें, हैंडल सरकाएं, फाटक खोलें, 500 एकड़ भूमि के प्लाट पर आप चले जाओ। सही बात? ठीक इसी तरह हमारे महान पुरुषों ने 33 करोड़ देवता को 5 देव में समाहित किया है। वो 5 देव कौन कौन सा है? पहला है, प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहिब की। पहला देव है मातृदेव भव। इस संसार के सबसे बड़ी देवी है तो मां। दूसरा है पितृदेव भव, दूसरा देवता है तो पिता। तीसरा देव है तो गुरु, और चौथा देव है तो आचार्य, और 5वां देव है तो अतिथि। ये 5 हमारे देव हैं। और ये 5 देवों का जिस घर में सम्मान है, पूजा है, वही भक्त कहलाता है। ये 5 देव का जिस घर में सम्मान नहीं, पूजा नहीं, वो आप कितनों मंदिर में सिर फोड़ डालोगे, पर भगवान मिल जाए कहो तो मिलने वाला नहीं है। सृष्टि की कर्ता, आज लोग सृष्टि की कर्ता को खोजते हैं, इस दुनिया को किसने बनाया? तो जिस पुराण को उठाओगे वही उसकी सृष्टि करता है ना?
ब्रह्म पुराण उठाओ तो सृष्टि किसने किया? तो ब्रह्मा ने। शिव पुराण उठाओ तो सृष्टि किसने किया? तो शिव ने। विष्णु पुराण उठाओ तो सृष्टि किसने किया? तो विष्णु ने। श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, सृष्टि किसने किया? तो रामकृष्ण ने। देवी भागवत सुनो तो सृष्टि किसने किया? तो सतचंडी देवी ने। यही बात है ना, अपने अपने सिरों का सबन लीन है मान, और हरि की बात तुरंत तरी परी न काहू जाए। पर दुनिया की सृष्टिकर्ता को आप मत ढूंढो, दुनिया की सृष्टिकर्ता को ढूंढोगे तो हम ढूंढते ढूंढते ही परेशान हो जाएंगे, पर वो मिलने वाले नहीं है। सृष्टि कैसी हुई? एक प्रश्न है। बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले? सोचिए, बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ? अगर ये समझ में नहीं आए तो मुर्गी पहले हुआ कि अंडा पहले हुआ? सोचिए, मान लो आप कहते हैं कि मुर्गी पहले हुई तो अंडा हुई, अंडा ही नहीं था तो मुर्गी कहां से होगा? मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अंडा पहले हुआ तो मुर्गी ही ना रहे तो अंडा कहां से आए? इसकी समाधान निकलने वाला है, लाख प्रयास करो नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से दुनिया की सृष्टिकर्ता को खोजते खोजते जीवन खत्म हो जाएगी, पर मिलने वाला नहीं है। हकीकत में कहो तो नहीं पाओ, पर थोड़ा विवेक और विचार की गहराई में उतरिए तो तुरंत मिल जाएगा। दुनिया के सृष्टिकर्ता को मत खोजिए, अपने अपने सृष्टिकर्ता को खोजिए कि हमारा सृष्टि किसने किया, हम इस दुनिया में कैसे आए, हमारा सृष्टि करने वाला कौन है? हमरे माता और पिता। माँ 10 मास गर्भ में रखती है, तब कहीं बच्चा बाहर निकलता है, सही बात। तो हमारे सृष्टिकर्ता कौन हुए? माँ बाप हुआ ना, माँ बाप तो हुए, पर प्रथम भूमिका माँ की है। एक बार सदगुरु कबीर साहब के पास एक जिज्ञासु गया और जाकर के उसने पूछा कि हे गुरुदेव, माता पिता दोनों एक साथ बैठे हों तो किसकी प्रणाम पहले करना चाहिए? सदगुरु कबीर ने कहा, मां की प्रणाम पहले करना चाहिए। तो उस जिज्ञासु ने पूछा, मां की प्रणाम पहले क्यों करना चाहिए? तो सदगुरु कबीर ने उनको उत्तर दिया, कहा कि वहीं पर एक 2-3 किलो का पत्थर पड़ा था, गोल चक्की जैसे, वो पत्थर उठा के लाओ। पत्थर उठा के लाया, अब एक कपड़ा में वो पूछने वाले के पेट में उस पत्थर को बांध दिया और कल कहे इतने बजे आना, वो पत्थर को बांधे बांधे। फिर उत्तर में बताऊंगा कि माँ की पहले प्रणाम क्यों करना चाहिए। वो जिज्ञासु प्रश्न पूछने वाला लौट करके अपने घर जाता है 2 किलोमीटर, पत्थर पेट में बंधा है 3 किलो का, और जब गया ना 3 किलोमीटर चल के तो हाँफ गया। पत्थर का वजन शरीर का चलाना, दम घुटने लगा। घर पहुंचते ही बैठा हाय करके, बैठा तो दुख, बैठे बैठे परेशान हुआ तो खड़ा हुआ, खड़ा हुआ तो परेशानी, अंतिम में सह ना पाया तो अपने घर वालों को कहता है, पीछे की गांठी खोलो, ये तो जीना हराम हो गया। और उन्होंने गांठी खुलवाया, पत्थर को निकाल के रख दिया। दूसरा दिन ठीक इसी समय 5 बजे
कबीर साहब के साथ वो मिलने फिर गया और जाके शिष्टाचार प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मुझे आप पहचान रहे हैं? सदगुरु कबीर कहते, हाँ पहचान रहा हूं, कल जो आए थे आपके पेट में जो मैं पत्थर बांधा था। कहा, हाँ आपने ठीक पहचाना। सदगुरु कबीर ने कहा, वो पत्थर कहाँ है? कहा, गुरुदेव यहां से जाते तक तो मेरा दम घुट गया, घर में जाकर के बैठा, खड़ा होता, चलता फिरता, इतनी परेशानी कि सह ना पाया, और सह ना पाया तो पत्थर खोल करके मैंने घर में रख दिया है। सदगुरु कबीर ने कहा, एक दिन की परेशानी नहीं झेली गई, आज तुम्हारी मां ने तुझे कम से कम 9-10 महीना तुझे गर्भ में पाली। क्या उनको परेशानी नहीं होगी? तुमको 24 घंटा पार नहीं लग पाया, और जो 9-10 महीना तुझे पेट में ढोई है, उनको कितना कष्ट हुआ होगा सोच। तब वो जिज्ञासु ने कहा, यही उसका उत्तर है कि माँ की प्रणाम पहले इसीलिए करना चाहिए कि माँ की एहसान इस दुनिया वाले के ऊपर जितना है उतना एहसान पिता का भी नहीं है। इसलिए माता पिता दोनों एक साथ बैठे हों तो सर्वप्रथम हमें मां के चरणों का प्रणाम करना चाहिए। फिर सृष्टि की क्रम में आप लोग जब कभी भी पढ़ते लिखते हैं, माता पिता पढ़ते हैं कि पिता माता पढ़ते हैं? माता पिता पढ़ते हैं, माता पिता लिखते हैं। कोई भी कहना चाहिए देवी देवता का नाम लेते हैं तो लक्ष्मी नारायण भगवान कहते हैं कि नारायण लक्ष्मी भगवान कहते हैं। सीता राम कहते हैं कि राम सीता कहते हैं। राधा कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण राधा कहते हैं। गौरी शंकर कहते हैं कि शंकर गौरी कहते हैं। इतने सब प्रमाण में आपने समझ गया होगा इस धरती के क्रम में मां की प्रथम स्थान है। आप पितृगण ये नहीं समझेंगे हमारे बिना कैसे होगा, आपका भी एहसान है। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर नजर टिक सकती नहीं, आवश्यकता तो दोनों की है। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, पर मां की स्थान इस जगत में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? 9-10 महीना गर्भ में पालती है, बाहर आ जाने के बाद भी सारी साफ सफाई देखभाल लाड़ प्यार जितना मां करती है उतना पिता नहीं कर पाते। पिता संरक्षण का भार जरूर लेते हैं। तो वास्तविक में कहें तो हमारे लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कौन हुए? वो पुष्कर वाले ब्रह्मा को खोजोगे तो मिलने वाले नहीं है। उस ब्रह्मा के रूप में माताएं ही हमारे लिए ब्रह्मा है। और क्षीर सागर वाले विष्णु को ढूंढोगे तो मिलने वाले नहीं है। पालन इस संसार का पालन करता विष्णु को मानते हैं, परंतु आपका पालन करता कौन है? हमारा पालन करता हमारे पिता है।
तो हमारे लिए विष्णु कौन हुए? क्षीरसागर वाले। हमारे लिए विष्णु कौन हो गया? हमारे पिता हो गए। हमको संस्कार देने वाला कौन है? तो हमारे गुरुजनों के द्वारा हमको संस्कार मिलता है। सही बात है ना? बच्चा जन्म लेता है, माँ जन्म देती है, इसके बाद चौका आरती करा के बालक को गुरु दीक्षा आप दिलवाते हैं। क्यों दिलवाते हैं? संस्कार से संस्कारित करने के लिए। सही बात। तो शंकर कौन हुआ? हमारे गुरुदेव शिव का स्वरूप है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो कहीं मंदिर में खोजने से मिलने वाले नहीं, उनकी प्रतिमाएं मिल जाएगी, पर साक्षात रूप में ढूंढोगे तो आपके घर को ही मंदिर बनाना पड़ेगा। अब घर को ही मंदिर बनवाइए। अब घर में रहने वाले माता पिता ही हमारे लिए ब्रह्मा और विष्णु हैं, और गुरुदेव हमारे शिव के स्वरूप है। इसके बाद आचार्य, जिस मत पंथ में हम चल रहे हैं उसके अधिष्ठाता संस्थापक, जैसे हम कबीर पंथ से हैं तो हमारा आचार्य कौन होगा? कबीर पंथ का आचार्य कौन होगा? दामाखेड़ा वाले से, कि खरसिया वाले से, कि इलाहाबाद वाले से कौन होंगे हमारे आचार्य? कबीर पंथ का संस्थापक कौन है? सदगुरु कबीर है। तो सदगुरु कबीर के वाणी के तले हमें जीवन को जीना चाहिए। ये झगड़ा झांसा में नहीं पड़ना चाहिए कि हम दामाखेड़ा वाले हैं, कि खरसिया वाले हैं, कि इलाहाबाद वाले हैं। अरे कहीं वाले हो, अंतिम में तो कबीर साहब वाले हैं। मूल को पकड़िए, शाखा पत्र को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ऐसे भी कहे हैं, सतपुरुष एक वृक्ष है, निरंजन दारा हो, आ तीन देव शाखा भय, अपत्र भय संसारा। तो सदगुरु कबीर मूल में है। तो आचार्य देव भव और अतिथि देव भव। अतिथि मतलब हमारे घर में आने वाले मेहमान। अतिथि किसको कहते हैं? जिनके आने का कोई तिथि नहीं, आकस्मिक जो आता है, जो बता के आते हैं वो अतिथि नहीं हो सकते। जैसे हम सदगुरु कबीर सेवा निकेतन शक्ति आश्रम में आए हैं, हम बता के आए। अब बुलाने वाले को भी पता है कि अमुक दिन साहेब आएंगे। हम अतिथि नहीं है, हम तिथि हैं। हम तिथि में आए हैं, अतिथि बन करके नहीं आए हैं। अतिथि हम कब होंगे? बिना बताए जताए आकस्मिक कोई पहुंच जाता है, उसे कहा जाता है अतिथि। और जिस घर में इन अतिथियों का पूजा होता है वही घर मंदिर होता है। पूजा कैसे करनी चाहिए? फूल पान आरती बत्ती लेकर के पूजा का विधान ये ना। श्रीमद् भागवत में सुखदेव मुनि महाराज जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो सुनने के पहले राजा परीक्षित पूछता है कि हे संत भगवान, पूजा की क्या क्या सामग्री चाहिए? तो सुखदेव मुनि महाराज बताते हैं पूजा का 3 सामान चाहिए। आजकल भागवत होता है तो कितना सामान लगता है? कत्ता का सामान लगते हैं, कापी के एक पन्ना हनी बात है। सही बात है ना? अजय ने सर्वप्रथम भागवत सुनाई कौन? सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाई। अब उनसे पूछा, तूने केवल 3 सामान बताया पूजा, अब कौन कौन सा सामान जो दुकान में नहीं मिलने वाला? पहला सामान राग देतम हृदयम वाकदुष्टानितादि भी हिंसा रहितम काया
एतद ईश्वर पूजनम। ईश्वर की पूजा में 3 सामान लगना है। कौन? पहला, हृदय हमारा राग द्वेष से परे, ना राग हो ना द्वेष हो, ये पहला सामान। दूसरा सामान, वाक दुष्टानितादि भी। वाक माने वाणी, दुष्टा मतलब वाणी में किसी प्रकार की झूठाई ना हो। तीसरा सामान बताए, हिंसा रहितम काया, ये शरीर हिंसा से रहित, किसी को तकलीफ देने वाला ना हो। ये 3 सामान लेकर के बैठोगे परीक्षित, तो तुम्हारे जीव का कल्याण हो जाएगा। और यही 3 पूजा के सामान सदगुरु कबीर ने हमें बताया। याद करिए कहां पर बताया। पहला सामान, कबीर खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती तो ना काहू से बैर। पहला सामान, ना काहू से दोस्ती तो ना काहू से, ना राग ना द्वेष, पहला सामान। दूसरा सामान सदगुरु बताते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जागे हृदय सत्य है, तहां विराजे आप। ये दूसरा सामान। और तीसरा सामान याद कीजिए, जीव मत मारो बाबुरा, सबका ये कई प्राणों, हत्या कबहु न छूटी है, तो कोटि न सुनो पुराण। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहिब की। अब ये 3 सामान आपके पास हो जाए तो आपके जीवन को कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। इधर चावल, अगरबत्ती, फूल, नारियल, अमुक अमुक, ये दुनिया भर का सामान इकट्ठा करो, लेकिन ये 3 सामान अगर आपके पास नहीं है तो भगवान रिझने वाला नहीं है। अगर 3 सामान आपके पास हो जाए तो भगवान के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, भगवान आपके पास आएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर यह मन तो निर्मल भया, कबीर यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अपाछे पाछे हरि फिरे, तो कहत कबीर कबीर। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहिब की। तो ये 3 सामान को इकट्ठा करने के लिए हमें व्यवहार कैसा बनाना पड़ेगा, भगवान को पाने के लिए कैसा व्यवहार बनाना पड़ेगा। मंदिर जाना जरूरी नहीं, चले जाए तो धन्यवाद, लेकिन मंदिर जा रहे हैं पर ये 3 गुण आपके पास नहीं है, भगवान आपके पास आने वाले। एक दिन भी आप मंदिर मत जाइए, पर एक काम कर लीजिए। क्या? मृदुबानी सुंदर बरता, मृदुबानी सुंदर बरता, सभी गुणों के घाट है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर मगर सब समान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर मगर सब
गंगा की, बोल सदगुरु कबीर साहिब की। घर को मंदिर बनाने में क्या क्या सामान मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। बाहर मंदिर बनता है उसमें तो ईंटा, सीमेंट, छड़, गिट्टी, रेती, ये सारे मटेरियल लगते हैं ना। पर घर को मंदिर बनाना है तो उसमें क्या सामान लगेगा। पहला सामान, हमारे घर में जितने सदस्य हैं उस सभी के साथ प्रेम का बर्ताव। बैर भाव नहीं कभी किसी से बैर भाव मत रखो। मैं बड़ा है वो छोटा मैं बड़ा, ऐसा ना करें। सबकी आत्मा बराबर है। शरीर से हम छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन आत्मा से कोई छोटा बड़ा हो सकता नहीं है। सभी की आत्मा बराबर है। सभी के जीवन में प्रायः सबको सुख प्यारा है, दुख किसी को प्यारा नहीं है। तो हम किसी को दुख देने का प्रयास ना करें। बैर भाव नहीं, कभी किसी से हिल